अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद अपने यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। अच्छा, आज रेट मैं कोई भी नहीं दे रहा, और रेट देने से ज़्यादा बेहतर था कि थोड़ी सी बात कर लें और हालात जो हैं इसके मतलब को थोड़ा सा तज्ज़िया कर लें, अपनी राय दे दें, या आप लोगों की जो कमेंट्स आएंगे उससे हम कुछ एनालिसिस कर लें कि क्या जो हम कह रहे हैं वो ठीक है या कोई गलती है। पहली बात तो यह है कि मुझे ये यकीन है 110% बहुत से लोग ऐसे होंगे जो क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि पता नहीं मीर साहब फर्नेस वालों के साथ मिले हुए हैं या मिल वालों के साथ मिले हुए हैं, या पता नहीं इनको यहाँ से कोई फ़ंड आते हैं या उनके कहने पे ये सारा काम करते हैं। लेकिन ये खुदा की ज़ात जानती है कि मैं किसी के कहने के पे कभी भी मैंने वीलॉग नहीं किया। सिर्फ हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी राय दे देता हूँ। पहली बात तो ये लिख लें, वो लिखने वाली ये बात है कि डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है वक्ती तौर पे हो रहा है, और ये फेक काम हो रहा है। ये किसी वक्त भी ऊपर जाना शुरू हो सकता है, ये कन्फर्म है। दूसरा, जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल है, वो इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच चुकी है, और ये तसादम की तरफ जा रही है, लड़ाई की तरफ जा रही है, खून खराबे की तरफ जा रही है, और ये अदारों का अदारों के साथ टकराव है, या सियासी जमातों का सियासी जमातों से टकराव है। ये भी ज़हन में रख लें। ये भी जो है ना, अब आने वाला हर दिन आप देखेंगे कि मुल्क में सियासी मामलात में गर्मा गर्मी में शिद्दत में इजाफ़ा होता रहेगा। अब बात करते हैं असल मुद्दे की तरफ, जो हमारा कारोबार से रिलेटेड है, और स्पेशली हमारा लोहे का कारोबार, लोहे की इंडस्ट्री के मतलब उससे बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई साहब मुझे ये बता सकता है कि आजकल के दौर में कौन खुश है। बाद लोग ये कहते हैं मीर साहब रेट नीचे आ रहे हैं और अब बेहतर आना शुरू हुआ है, आवाम के लिए फ़ायदा होना शुरू हुआ है, गरीब लोगों के लिए फ़ायदा शुरू हुआ है, और ये लोग जो पहले इतना माल कमा रहे थे अब इनके जाने का टाइम है। ये मैं कमेंट्स वगैरह सुनता रहता हूँ। मुझे आपसे पहला सवाल है, खुश कौन है? ये अदारे बंद हुए हैं, और इसमें जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, वो फारिग होकर घर में बैठ गया है, ये खुशहाल हो गया है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा खुशहाल कौन है? क्या स्क्रैप वाला जो स्क्रैप का कारोबार कर रहा था, उसका स्क्रैप का कारोबार इस वक्त अरूज पे जा रहा है, वो खुशहाल है? या फर्नेस वाला खुशहाल हो गया है, उसे स्क्रैप सस्ती मिल रही है? या जो मिल वाला है वो खुशहाल है कि उसको बिलट सस्ता मिल रहा है? इनको तो सबको खुश होना चाहिए ना। आप तो खुशी की बातें कर रहे हैं ना, तो खुशी सबसे पहले तो स्क्रैपिए को होनी चाहिए कि मुझे माल सस्ता मिल रहा है। उसके बाद आड़ती को खुश होना चाहिए कि जी माल सस्ता बिक रहा है, ठीक है, हमारा लोगों की तरफ जो है ना बैलेंस कम है, हमारी रासें बढ़ गई हैं, तो हो ना खुश। उसके बाद फर्नेस वाले को खुश होना चाहिए कि मुझे स्क्रैप बड़ी सस्ती मिल रही है माशाल्लाह। स्क्रैप का रेट 5200-5100 था, अब स्क्रैप का रेट 4400-500 के लगभग आ गया, इससे भी नीचे है बहरहाल, तो अब उसको खुश होना चाहिए ना। तो फिर यहाँ से निकल के जो बिलट तैयार होता है, ये बिलट जो कल तक 75, 76, 78 रेट था, अब इसका रेट राउंड अबाउट 60 के करीब हुआ है। तो अब मिल वाले को भी खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा सस्ता बिलट मिल रहा है। अब मिल वाले को से ये जो माल तैयार हो के अब गोदामों को जा रहा है, और गोदाम वालों का ये सरिया जो बिक रहा है 180-182 के राउंड अबाउट, तो इसको भी खुश होना चाहिए। मुझे ये बताएं खुश है कौन? ये सारा कुछ सस्ता होने के बावजूद कौन खुश है? वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, जिन्हों को कारोबार का कोई पता नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा मकान बनाया है, उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ। मैंने तो शायद अभी तक एक भी नहीं बनाया, बनाया लिया था। और जिन्होंने एक मकान ज़िंदगी में आज तक बनाया, 50-50 साल, 60-60 साल, 40-40 साल उम्र गुजर गई है, और एक मकान बनाने में उन्होंने जो 4 टन सरिया इस्तेमाल किया था या 2 टन इस्तेमाल किया था, वो खुश है। ये 2 टन या 1 टन जो घरों में सरिया लगता है, ये इंडस्ट्री पूरी उस पर चल रही है। तो अल्लाह के बंदो, अदारे खुशहाल होंगे, अदारे मजबूत होंगे, हर चीज़ की होगी। अब आप कहते हैं जी जब उन्होंने नोट कमाए थे, जब उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये टन, 10-10 हज़ार रुपये टन कमाया था, चोर बाज़ारी की है, अब उनका माल निकल रहा है। मुझे ये बताएं, मैंने फर्नेस चलाई हुई है,
एक फर्नेस वाले को रोज़ाना प्रोडक्शन जो उसकी होती है 70 से 80 टन से 100 टन के, ये मैं नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूँ। कोई 5-7 टन की जो भट्ठी है ना उसकी बात कर रहा हूँ, वो 80-90 टन की उसकी प्रोडक्शन है। उसने रोज़ाना 80-90 टन स्क्रैप लेना है। बिलेट बाद में तेज़ होता था, स्क्रैप पहले तेज़ होती थी। रात को बिलेट 1000 रुपये टन ऊपर जाता था, स्क्रैप 5000 रुपया, 3000 रुपया, 2000 रुपया, जो जिसका दिल करता था वो रेट मांगता था। तो उन्होंने तो 70-80 टन माल तैयार करना था, रात को उन्होंने 100 टन स्क्रैप पकड़नी होती थी, तो वो तो उसी हिसाब से पकड़ते थे ना, जिस हिसाब से बिलेट का रेट लगता था। उसके अगले दिन रात को स्क्रैप उससे भी आगे निकल जाती थी। तो वो तो माल उस 100 टन तैयार करते थे, 100 टन बेचते थे। अगर उनका माल स्टॉक में पड़ा हुआ था, किसी के पास 400 टन है, किसी के पास 300 टन है, बहुत कम अदारे हैं जिनके पास 2000, 3000, 4000 टन माल होता है स्टॉक। नहीं तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 700 टन स्टॉक माल पड़ा होता है, और उन्होंने उसी हिसाब से ख़रीदना है और उसी हिसाब से बेचना होता है। हालांकि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि बिलेट बाद में तेज़ होता था, स्क्रैप पहले तेज़ होती थी। उसके बाद मार्केट में सरिया बाद में तेज़ होता था, बिलेट वाले पहले रेट ज़्यादा मांगते थे। तो यार ये एक सर्कल था। अब हुआ ये है कि लोगों के पास अगर 1000-1200 टन माल पड़ा हुआ है, 1000-1200 टन माल में तकरीबन 400-500-600 टन माल किसी के पास तैयार माल पड़ा हुआ है, और उसके अलावा किसी के पास वो स्क्रैप पड़ी हुई है जो 400-500-600 टन के करीब है। ये मैं बहुत कम सबसे हल्के लेवल की बात बता रहा हूँ। तो अब 15,000 से 15,000 से 20,000 रुपये टन जो है, ये हर चीज़ का फ़र्क पड़ गया। हर बंदा परेशान है, मज़दूर बेरोज़गार हो के घर में बैठ गया है, स्क्रैप वाले जो कारोबार करते थे उनके बदहाली का शिकार हो चुके हैं, फर्नेसें बंद हो चुकी हैं, मिलें बंद हो चुकी हैं। गोदामों में जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ना कोई कारोबार है। जिसका रोज़ाना का 15-20 टन माल बिकता था, उसकी सेल होती थी, वो 1 टन माल भी नहीं बेच रहा। तो सारे परेशान हो गए हैं। और सिर्फ 2, 4, 10 बंदे जो कमेंट्स में भी आके ये कमेंट्स करते हैं कि जनाब पता नहीं हम माफिया के साथ मिले हुए हैं। वो अल्लाह के बंदो, हर चीज़ जेन्युइन तरीके से अगर नीचे जाएगी और जेन्युइन तरीके से ऊपर आएगी, वही असल कारोबार वही है। इंपोर्ट करने नहीं दे रहे और 2 नंबर तरीके से डॉलर नीचे गिरा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ, अभी दावे से कह रहा हूँ कि ये दोबारा बढ़ेगा। क्या करेंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे? ये लोहा रुक नहीं सकता। अगर कोई बंदा मजबूरी से बेच रहा है ना, तो उसकी वो मजबूरी है। कुछ स्क्रैप वाला उसको तंग कर रहा है, कोई जिससे उसने बिलेट लिया हुआ है वो उसको तंग कर रहा है, वो परेशानी में वो माल बेच रहे हैं। और मोस्टली तो लोगों ने ये कर दिया कि अब सबकी सेल्स उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये सरिया पड़ा हुआ है हमारे पास, इस भाव में बिकेगा तो देंगे। ये बिल्ट पड़ा हुआ है इतने में बिकेगा तो देंगे। स्क्रैप वाला कह रहा है ये स्क्रैप इतने की बिकेगी तो हम देंगे। और अगर कोई काम कर रहे हैं तो चंद लोग काम कर रहे हैं, और वो आपको वाज़िया नज़र आ रहा है कि टोटल मार्केट बिल्कुल बंद है। कोई कारोबार नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं। और चंद लोग जो है ना वो खुश हो रहे हैं, जी माशाल्लाह मार्केट का रेट नीचे गिर गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है ना वो तरक्की की सिमत पे पड़ गया है। माशाल्लाह ये कोई बता सकता है मुझे कि इतने जो इंटेलिजेंट बंदे हैं, जो दूरअंदेश बंदे हैं, जो जिनका बिज़नेस से तल्लक है, जो कारोबार को समझते हैं कि ये डॉलर नीचे आया, उसकी वजह क्या है जी? कौन सा ख़जाना पाकिस्तान से निकला है? कौन सी एक्सपोर्ट आपने कर ली है? कौन से आपको बाहर से लोगों ने अरबों डॉलर भेज दिया अपने मुल्क के लिए? कर्ज़े लेने वाली कौम, बिकने वाली कौम, ठीक है, हुक्मरान बिलखुसूस, और आवाम को बेकारी बनाने वाले, और वो कह रहे हैं जनाब कि ये मुल्क, ये जो डॉलर नीचे आ गया तो अब मुल्क तरक्की कर रहा है। और भैया कुछ भी नहीं है। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, माल बेचने से पहले इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। किसी वक्त भी मार्केट स्टैंड भी हो सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि ये सारे सब कुछ फेक है। ये सब कुछ फेक है, ये मारने की तैयारी है। ये कितने दिन तक रोक लेंगे, क्या कर लेंगे, इस तरह का मंदा कर लेंगे। अगर आज 10 फर्नेसें बंद है, 20 बंद है, 40 बंद है, तो कल को 100 बिल्कुल बंद हो जाएंगी। क्योंकि इस सूरत हाल में जितना नुकसान हो रहा है ना, या तो वाफर स्क्रैप मिले, इस रेट पे मिले ना, 4,000 रुपये में स्क्रैप मिले, और उसके बाद 58,
ये रेट लगा रहे हैं, 60 रुपये रेट लगा रहे हैं, क्या बिजली के रेट कम हो गए हैं? आप स्क्रैप जो है, स्क्रैप में कुछ भी नहीं करेंगे, 45 तो डालेंगे ना यार, 45 नहीं डालेंगे, 43 तो डालेंगे। तो स्क्रैप में 43 डालने के बाद जो बिलेट का रेट निकलता है तो वो काम कर ले, पता लग जाएगा आपको कि स्क्रैप का क्या रेट है, बिलेट का क्या रेट है, किस भाव में माल पड़ रहा है। तो बहरहाल मैंने ये कहना था, ये रेट मैंने यार इसलिए नहीं दिए, बहुत से लोग हैं जिनके पास माल पड़े हुए हैं। हम कुछ मेरे दोस्त हैं और किसी के पास कोई सरिया पड़ा हुआ है, वो कह रहा है जी 186 से नीचे नहीं बेचना, बिकेगा तो ठीक है नहीं तो पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है जी मैंने 200 से कम नहीं बेचना। तो बहरहाल हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तो आपकी मेहरबानी है, एक तो एक दूसरे से किसी से बहस ना करें, क्योंकि हालात जो हैं ना वो हालात इस तरह है, हर बंदा परेशान है, नीचे से लेके ऊपर तक। मज़दूर परेशान है, स्क्रैपिया परेशान है, आड़तिया परेशान है, फर्नेस वाला परेशान है, मिल वाला परेशान है, दुकानदार हजरात परेशान है। ये बस बता देंगे ये माशाल्लाह ये रेट डाउन होने की वजह से और डॉलर की बार बार नवीद सुनाई गई है कि डॉलर नीचे आएगा, इसमें खुशहाली जहाँ पे आई है ना, बस वो बंदा कमेंट्स में ये बता दे कि जनाब मेरी दुकान है और मैं बड़ा खुशहाल हूँ, धड़ाधड़ सरिया बिक रहा है, धड़ाधड़ स्क्रैप बिक रही है, धड़ाधड़ बिलेट बिक रहा है, वो बता दे सामने आके कि उसको खुशहाली आ गई है। तो अगर किसी ने अपने लेंटर के लिए 1.5 टन सरिया ले लिया है 180 रुपये में, तो उसको मुबारक हो जी, उसकी वजह से मुल्क में तरक्की भी हो रही है और खुशहाली भी आ गई है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं मादरत चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ नीचे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त, मैं नहीं ये चाहता। मैं कहता हूँ आप दलील के साथ बात करें। मेरा सादा सवाल ये 13, 11, 12 मिनट जो मैंने वीडियो पे लगाए हैं ना, मैंने ये पूछा है कि मार्केट डाउन हुई है, अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा डाउन हो जाए। चलो जी मैं भी दुआ कर रहा हूँ, मेरा कौन सा कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन बस ये मुझे बता दें कि इस डाउन मार्केट में जो खुशहाल हुआ है ना, उसका नाम बता दें, कौन खुशहाल हुआ है। वो भाई 180 रुपये सरिये का रेट होने के बावजूद जो ख़रीदार है, आम बंदा जिसने 1 टन माल लेना है, वो भी खुशहाल नहीं है, वो भी रो के 1 टन माल ख़रीद रहा है, 1 टन माल रो के ख़रीद रहा है, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह आप सबको खुश रखिए, ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। एक मरतबा फिर मैं मादरत चाहता हूँ मेरी बात किसी को बुरी लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।